भगत सिंह अपनी डायरी में अपने दोस्तों के नाम लिखते हैं। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा कि वो मेरे बारे में कम बातें किया करें, बल्कि मेरी चर्चा ही ना किया करें। क्योंकि जब आदमी की तारीफ होने लगती है तो आदमी आदमी कहाँ रह जाता है। तारीफ के पुल बांधते बांधते कई बार इंसान की बजाय उन्हें देवी और देवता बना दिया जाता है। तारीफों की माला इतनी जपी जाती है कि देव प्रतिमा बनकर तैयार हो जाती है। और मेरे हिसाब से ये मानव जाति के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा बुरी बात है। मानव मानव है और उसे मानव ही रहना चाहिए। अपनी बात कहूं तो मैं अपने कर्मों पर गौर करता हूं और हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ही गौर करना चाहिए। तारीफ किस बात की? क्या ऐसा कर गए कि पूरी दुनिया बदल दी? हाँ, पर मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि तारीफ करने से दूसरों को प्रेरणा मिलती है। बात सच भी है। चार लोगों के बीच, समाज के बीच जब बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं तो प्रेरणा मिलती ही है। ये बात दिखाई भी देती है, इसलिए वो सब तारीफ करते हैं। लेकिन ये उस इंसान के लिए जिसकी तारीफ की जाती है बहुत बड़ी बुराई साबित होती है। मैं तो कहता हूं कि निंदा ज्यादा बेहतर है। खुलकर मेरी बुराई करो। मैंने अपने दोस्तों से भी कहा है कि मेरी तारीफ मत करो। उस अकेले शख्स के लिए तो निंदा ही बेहतर है, पर समाज के लिए तारीफ बेहतर है। लेकिन उसकी बार बार बात ना हो तभी सही है। मैं चाहता हूं कि किसी भी मौके पर मेरी कब्र के नजदीक या दूर किसी भी किस्म का कोई राजनीतिक या धार्मिक प्रदर्शन न किया जाए। कभी मेरी तस्वीरों पर माला न चढ़ाई जाए, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो इस दुनिया से चले गए उनके लिए 1 रुपए भी खर्च करना, एक पल भी गंवाना बर्बादी ही तो है। बहुत से लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो जिंदगी जी रहे हैं, जिनके जीवन की दशा को सुधारना जरूरी है, तो उनको सुधारो ना। जो मर गए उनकी तारीफों के पुल बांधकर भारी भरकम काम करने की जरूरत ही क्या है। इसी कड़ी में सरदार भगत सिंह एक छोटा सा किस्सा लिखते हैं। एक बार ईसा मसीह ने एक धनवान नौजवान को कहा कि चलो मेरे पीछे आओ। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे फॉलो करो, लेकिन अपने कारोबार में लगे रहना, अपना काम करना, कुछ दौलत कमाना और दान धर्म में लगा देना। परोपकार हर युग में किया जाता रहा है, करना चाहिए, क्योंकि समाज का हित इससे जुड़ा होता है। लेकिन दान उसको न दे जो हाथ पैर चलाना जानता हो। दान गरीबों के तेवर को खत्म कर देता है। दान उस गरीब को निकम्मा बनाता है और गरीबों को सहानुभूति का परिचय बना देता है। फिर गरीबों को दान की आदत लग जाती है, वो दब जाते हैं और उस दान की दीवार के पीछे और भीख मांगना, दान मांगना, खुद को गरीब साबित करना ही उनकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। दुनिया पलट जाती है, समाज पलट जाते हैं, लेकिन गरीबों की नीयत नहीं पलटती। वो हर वक्त खुद को कोसते रहते हैं, कुदरत को कोसते हैं और परोपकार की गाथा गाते हैं ताकि कोई उन पर परोपकार करे। वो हाथ फैलाए जगह जगह विकल्प ढूंढते हैं, पर मुझे लगता है कि उन्हें इनकार का तोहफा मिलना चाहिए। आप गरीबी हटाना चाहते हैं तो गरीबों को रोजगार दें। दान देना व्यर्थ है,